वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 17 की व्याख्या कर रहे हैं। 16 में अर्जुन ने भगवान के विश्वरूप को अनेक बाहु, उदर और आदि में देखा। यहाँ विश्वरूप को किरीट, गदा, चक्र आदि से युक्त देखता है और अपने आप को देखने में असमर्थ पाता है। ऋषि वेद व्यास जी लिखते हैं, किरीटनम गदिनम चक्रणम च तेजो राशि सर्वतः दीप्तिमन्तमं पश्यामि त्वां दुर्निक्षयम् समन्तात् दीप्तान् लोकार्धुतम् अप्रमेयम्। अर्थात मैं आपको किरीट अर्थात मुकुट, गदा, चक्र तथा शंख और पद्म धारण किए देख रहा हूं। आपकी तेज की राशि सब और प्रकाश वाले, दैदीप्यमान अग्नि और सूर्य के समान कांति वाले, नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप को देख रहा हूं। कुछ लोग लिखते हैं, मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान पुंज के, तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रियमेय स्वरूप देखता हूं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि से भी अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने में पूरे समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। दुर्निक्षयम, इससे सिद्ध होता है कि भगवान की दी हुई शक्ति से भी भगवान को पूरा नहीं जान सकते। इतना ही नहीं, भगवान भी अपने आप को पूरा नहीं जानते। यदि वह पूरा जान जाएं तो अनंत कैसे रहेंगे। इन इंग्लिश, I see thee with tree, I see thee with diadem, club and discus, a mass of splendor, shining everywhere, very hard to look at, all around blazing like burning fire and sun, and immeasurable. Some people are describing in a different manner. With a crown, with a map, with a chakra, resplendent everywhere, like a mass of energy, impossible to see, brilliant like burning fire and sun, impossible to measure. I see you in every direction. अध्यात्म के हिसाब से यदि अध्ययन करें तो यहां कहा गया है, किरीटनम गदिनम चक्रणम च, मैं आपको किरीट, गदा और चक्र धारण किए हुए देख रहा हूं। यहाँ च पद से शंख और पद्म को लेना चाहिए। इसका तात्पर्य मालूम होता है कि अर्जुन विश्व रूप में भगवान के विष्णु के चतुर्भुज रूप को भी देख रहे हैं। तेज और राशि, आपकी राशि तेज, मानो तेज का समूह अनंत इकट्ठा हो गया है। इसका पहले संजय ने वर्णन किया, आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित होकर भगवान के तेज की बराबरी नहीं कर सकते। तो संयम रूपी संजय ने अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र को 12वें श्लोक में यह बात समझाई थी। सर्वतो दीप्तिमंतम, स्वयं प्रकाश स्वरूप होने से चारों तरफ प्रकाश कर रहे हैं। पश्यामि त्वाम दुर्निक्षयम समांतपा, खूब दैदीप्यमान अग्नि और सूर्य के समान आपकी कांति है। जैसे सूर्य के तेज प्रकाश के सामने आंखें चौंध जाती हैं, ऐसे ही आपको देखकर आंखें चौंध जाती हैं। अतः आप कठिनता से देखे जाने योग्य हैं। आपको ठीक से नहीं देख पा रहा हूं। यहाँ एक बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान से अर्जुन ने दिव्य दृष्टि ली और भगवान ने दी, फिर भी दिव्य दृष्टि वाले अर्जुन भी विराट स्वरूप को देखने में पूरी तरह समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा दैदीप्यमान स्वरूप भगवान का है और हम बात करते हैं भगवत दर्शन की। अतः आप सब तरफ से अप्रमेय, अपरिमित अर्थात माप का विषय नहीं है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापति, अनुपलब्धि और कोई प्रमाण आपको बनाने में, बताने में काम नहीं करता, क्योंकि प्रमाणों की शक्ति आप ही की है। तो अर्जुन
जब यह वर्णन नहीं कर पा रहा है तो अर्जुन स्तुति करने लग जाता है। आगे के श्लोकों में हम यही समझेंगे। यहाँ हमारे लिए जो समझने योग्य बात है वह यह है कि जब अर्जुन को भगवान ने स्वयं दिव्य दृष्टि दी और वह देखने में असमर्थ है, आंखें चुंधिया रही हैं, तो हम भला भगवान को कैसे देख पाएंगे इन चर्म चक्षु। तो मेरा आप लोगों से निवेदन यह है कि हम गीता के माध्यम से भगवान के स्वरूप को समझें, अपनी श्रद्धा विश्वास को बढ़ाएं, अपने कर्मों के स्तर को बढ़ाएं, अपने विवेक को, चित्त को, अपने अहम को मिटाकर देखें और फिर भगवान की शरण में चले जाएं, क्योंकि बिना भगवान के हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही, और फिर शीघ्र मिलते हैं अगले श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।